और जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा, और जो हक़ाइक़ हैं वो आपके साथ वो बांट लेंगे हम, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आती है वो रुकती तो नहीं है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन रुक नहीं सकती, बार बार कोशिश की जाती है। अभी लास्ट टाइम ये हुआ कि 22 तारीख की रात को मैं अपने घर पे ही मौजूद था। इससे पहले PMLN ने एक प्रोपेगेंडा चलाया था, मुस्लिम लीग नून के अकाउंट थे, उसमें कुछ मुस्लिम लीग नून के बहुत हमायत याफ्ता दानश्वर टाइप लोग भी मौजूद थे, और उन्होंने कुछ ऐसा ट्रेंड चलाया कि मैंने कुछ ऐसा किया जिससे कादी फ़ायद ईसा साहब जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उनकी जान को ख़तरा है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मैंने अपने से कोई मौक़िफ़ भी नहीं दिया था, कुछ भी नहीं मौक़िफ़ दिया था, लेकिन जानबूझ के ये ट्रेंड चलाया गया। और बाद में जिन लोगों ने मुझे उठाया घर से, उन्होंने जब इस बारे में मेरे से पूछा तो मैंने उनसे पूछा, बताओ मैंने क्या कहा है, दिखाओ कोई एक जुमला, कोई एक लिखी हुई चीज़, कोई मेरी बोली हुई चीज़। तो उनके पास कुछ नहीं था, सवाए इसके कि पूरे मुल्क में शोर मचा हुआ है। वो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया एक पॉलिटिकल पार्टी PMLN की जानिब से, और उस प्रोपेगेंडा को बेस बनाकर मेरे घर के ऊपर एक छापा मारा गया, और दर्जनों की तादाद में जो है वो पुलिस वाले मेरे घर के अंदर दाखिल हो गए। मैंने उनको गिरफ्तारी दे दी थी, और मैंने उनसे कहा था कि आप मेरे घर के अंदर ना जाएं और मुझे वारंट दिखाएं, तो उनके पास वारंट मौजूद नहीं थे। यानी मेरे घर के अंदर दंदनाते हुए पुलिस वाले और एंटी करप्शन वाले दाखिल हुए, उनके पास कोई वारंट नहीं थे, वो मेरे घर के अंदर तक दाखिल हुए, मेरे घर वालों को हरासा किया बाद में, और मुझे वापस आने के बाद पता चला कि मेरे एक बच्चे की तबीयत भी ख़राब हो गई थी उनकी इस हरकत की वजह से। बहरहाल ये हम बार बार फेस कर रहे हैं, लगातार फेस कर रहे हैं, हरासमेंट कंटिन्यूसली हो रही है। और फिर मुझे गिरफ़्तार करके ले गए, पहले मेरे ऊपर केस बना दिया कोई एंटी करप्शन का, मेरे वालिद साहब पे भी बना दिया। तो अदालत के अंदर जो है वो जिस तरह उनका केस नॉकआउट हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। जितने लोग वहाँ थे उन्होंने रिपोर्ट किया कि बगलों में झांक रहे थे और जवाब किसी बात का नहीं था। कोई सवाल जो मैंने अदालत में उठाया उसका जवाब दिया वो एंटी करप्शन वालों ने, तो नील उनके पास जवाब था, ज़ीरो बटा ज़ीरो। और जो जज साहब ने सवालात पूछे उनका भी उनके पास जवाब नहीं था। तो बिल्कुल एक फेक और झूठा मुकदमा बनाकर उन्होंने मेरे खिलाफ पेश किया, जिसके अंदर उनको बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत उन्होंने हजीमत उठाई। मेरे घर से मेरे सारे मोबाइल टेलीफोन्स गैजेट सारे उठाकर ले गए, रिकॉर्डिंग का सामान। फिर मेरी जो गन्स थी सिक्योरिटी गार्ड्स के पास वो भी छीन कर ले गए, और बाद में ये सारा सामान जो है वो मैंने कल के दिन में हासिल किया वापस। इतने लंबे अरसे के बाद वो मुझे सामान मिला है, हालांकि हम बार बार लिखते रहे लेकिन वो मिल नहीं रहा था। तो कल जो है वो हमने कोशिश की दोबारा एक मरतबा फिर और अपना सामान हासिल किया कानूनी तरीके से। अब मामला ये है, पहले तो करप्शन का केस बनाया, वो साबित नहीं हुआ, तो फिर मेरे ऊपर डाल दिया कि मैंने कोई पानी की बोतलों के अंदर बम बना बना के पुलिस वालों को ना सिर्फ मारे हैं बल्कि लोगों को भी दिए कि मारो पुलिस वालों को। यानी मैं वहाँ पे बम बना रहा था और बम बना बना के पुलिस वालों को और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं उनको बमों के साथ मार रहा था और डंडों के साथ मार रहा था। और अदालत में क्लेम ये किया गया कि मैंने कहीं पे कोई चीज़ें बरामद भी करवा दी हैं। मैंने तो जज साहब के सामने ही पूछा, वो जो प्रोसिक्यूशन की टीम थी, मैंने कहा आपने मरना नहीं है, वो अल्लाह को जवाब नहीं देना आपने जाके। यानी ये कैसे हो सकता है कि आप यहाँ अदालत में खड़े होकर, इस जगह पे सच बोलना होता है, झूठी गवाही नहीं देनी होती, आप यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने बम मारे हैं और मैंने डंडे बरामद करवा दिए और चीज़ें आपने मेरे से बरामद भी कर ली हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मुझे तो जब गिरफ्तार किया गया इस केस के अंदर तो मेरे से एक लफ्ज़ भी इस दहशतगर्दी के बारे में या इस लड़ाई के बारे में पूछा ही नहीं गया। बहरहाल ये सारे झूठे मुकदमा थे, इनका जो अंजाम होना था, इससे पहले भी जो अंजाम होना था वही हुआ, और अभी भी इन केसेस का जो अंजाम होना है वो सबके सामने है, और जो इन केसेस की दुर्गत बनी है वो भी आपके सामने है। लेकिन ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सारा कुछ इसलिए हुआ कि एक नई हुकूमत बन रही है, और एक ऐसी हुकूमत बन रही है जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा। पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी, चाहे वो PMLN के कैंप में हो, यानी कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो PMLN को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करते हैं,